गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में 13.3 पूरी की थी और 13.4 के सूत्र देखे थे। तो 13.4 मैंने बताया था आपको गोले से संबंधित है। गोले का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का जब हम आधा कर देते हैं तो होता है हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था आपका 2πr², संपूर्ण का था 3πr²। तीन सूत्र देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका सीधा है, शॉर्टकट। आपको गोले की त्रिज्या दी हुई है। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है जिसे हम लेते हैं दूसरा कर, पहला कर लेते हैं। चलो पहले का पहला। तो गोले की त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। गोले का क्षेत्रफल निकालो। गोले में एक ही बात है भाई, गोले में वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दो अलग अलग नहीं है। गोले में एक आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला जो आप जानते हो, गोले की कैसे आकृति होती है। गोले की फुटबॉल है, क्रिकेट की बॉल है, ऑरेंज है, लेमन है, नींबू, संतरा, ये जो सब गोले की आकृति के होते हैं, ये भी एक त्रिविमीय आकृति है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है भाई 4πr²। मान रख देंगे 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 r²। इसे r 2 बार आएगा। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 पंजे 35। तो 15 को गुणा करेंगे 4 से तो 15 चौका 60 और 1.5 है इसलिए 6 हो जाएगा। 22 छक्के 132 गुणा 10.5। इसको गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर लेते हैं। 132 गुणा 105, 5 दूनी 10 हासिल की 1, 5 3 15 और 1 16 हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 6। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पे 0 ही आता है। ये हो गया 132। 1 से किसी संख्या को गुणा करोगे वापस वही संख्या आती है। अब एक संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाना है क्योंकि यहाँ पे 10.5 है। 1386 वर्ग सेंटीमीटर इस गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है गोले का व्यास। 1 में दी हुई है त्रिज्या, 2 में दिया हुआ है व्यास। तो क्या फर्क पड़ेगा? हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 14 में 2 का भाग दे दिया, 7 सेंटीमीटर आ गया। फिर यही लगाना है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है भाई इसका 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है इसका 4πr²। तो मान रखेंगे 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार लिखेंगे 7 से 7 कट गए 728। ये 7 से 7 कट गए 728 गुणा 22, 28 गुणा 56 हासिल के 5, 56 और 5 61 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा गोले का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं।
तो ये आपके पहले और दूसरे सवाल थे गोले के क्षेत्रफल से रिलेटेड, एक में त्रिज्या एक में व्यास, तो दोनों इजी सवाल थे। तीसरा सवाल देखते हैं। आपको अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है आपका 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 3πr²। और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr²। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो पाई का मान जो है 3.14 काम ले लो सीधा, क्योंकि यहाँ पे r का मान 10 है और 10 का वर्ग करोगे सीधा जाएगा 100। जब 100 को इससे गुणा करोगे तो 100 में 2 जीरो है, इसलिए 0.2 संख्या के बाद आएगा, मतलब 314.0, मतलब 314 ही आएंगे। गुणा करेंगे 3 से, 4 3 12 हासिल किए 3 1 3 1 4 3 3 9 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक गोलाकार गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या 7 से 14 हो जाती है जब उसमें हवा भरी जाती है। क्या है? गोलाकार गुब्बारे में जब हवा भरते हैं, गोलाकार गुब्बारे की हवा भरने से पहले त्रिज्या, हवा बढ़ाई जाती है, हवा तो भरी हुई है पहले से, तो गोलाकार गुब्बारा, पहले से वो गोलाकार गुब्बारा है, मतलब हवा भरी हुई गुब्बारे में, तो उसकी शेप जो है गोलाकार है। ठीक है, तो गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने से त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर में परिवर्तित हो जाती है। 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब आपको 2 त्रिज्या दी हुई है भाई। एक त्रिज्या हम मान लें जैसे स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर, दूसरी बड़ी इसलिए इसको मान लें कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर। 2 त्रिज्या दी हुई आपको, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो गोले का क्षेत्रफल बटा ये भी गोले का क्षेत्रफल है, दोनों का अनुपात चाहिए। गोले का क्षेत्रफल ये कब है? जब r 7 हो। ये कब है? जब r 14 हो। तो गोले का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है भाई? 4πr²। इसका सूत्र भी सेम ही है, 4πr²। यहाँ पे हम अलग अलग r हमें लेंगे क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। 4π से 4π सीधा ही कट गया, ये आ गया r², मतलब छोटी वाली त्रिज्या 7 × 7, बड़ी त्रिज्या 14 × 14। 7 का भाग देंगे 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 7, 7 दूनी 14, गुणा करेंगे तो आ गया 1/4, मतलब इनका अनुपात आ जाएगा 1/4। इनका अनुपात आ जाएगा 1/4। प्रश्न नंबर 5। एक अर्धगोलाकार बाउल है
इसका व्यास, आंतरिक व्यास, इसका आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार जो प्याला है, प्याली है या प्याला जो भी मान लो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाउल, का आंतरिक व्यास वो है आपका 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या व्यास का आधा होता है। क्या करेंगे? व्यास में 2 का भाग देंगे या व्यास को 1/2 से गुणा कर लेंगे। आ गई। अब इसमें अंदर की तरफ भी है ना, आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है, अंदर की तरफ भी कलर करवाना है, उसकी आपको कीमत निकालनी है। तो पहले निकाल लेते हैं आंतरिक, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है भाई 2πr²। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 10.5 बटा 2 गुणा 10.5 बटा 2। 2 से 2 कट गया, 7 का भाग देंगे, 2 से इसको काट लेंगे 11 बार, तो 11 का पारा बोलेंगे, 11 पारा 55 हासिल की, 5 11 के 11 5 16 गुणा 10.5 गुणा करेंगे 165 को 105 से, 5 हम 25 हासिल की, 2 6 5 30 2 32 3 5 1 5 और 3 8। 0 से गुणा करने पर सबको 0 आ गया। 1 से गुणा करते हो तो वापस वही संख्या आती है जिस संख्या से गुणा कर रहे हो, उसको हम जोड़ देंगे। तो इसका क्षेत्रफल आ गया भाई 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह किसका गुणा है? दशमलव का। एक संख्या के पहले पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे। अब इसका अब है इसके ऊपर अंदर की तरफ 3 की प्लेटिंग करवाते हैं। उसकी कॉस्ट है भाई 16 रुपये 100 वर्ग सेंटीमीटर के। 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर 3 की प्लेटिंग कराने का कॉस्ट, 3 प्लेटिंग करवाने का खर्च, करवाने का खर्च वो है आपके 16 रुपये। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 3 प्लेटिंग करवाने का खर्च क्या लगेगा भाई 16/100 रुपये। और हमारे पास कितना है? 173.25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर 3 प्लेटिंग करवाने का व्यय या खर्च एक ही बात होती है। तो 16/100 गुणा 173.25 गुणा कर लो 16 × 80 हासिल की 8, 16 32 और 8 40, 4 16 48 और 4 52 हासिल के 5, 16 7 112 और 5 117, 11 16 कम 16 और 11 हो गए आपके 27/100। 2 0 से 2 0 देखो। पहले तो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे देखो पहले तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 2 से बाद पॉइंट मतलब 27 रुपये 72 पैसे ही आएंगे। तो आएगा 200 का भाग दोगे इसमें, काटो मत इसको, 100 का भाग दे देना, क्योंकि पहले हमें इसका भी तो ये पॉइंट में थे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न जो है हल करना था। आगे देखेंगे हम।
देखिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया गोले में वक्रपृष्ठ होता ही नहीं है। गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100। गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें जो दिया हुआ है उसी का सूत्र लगाएंगे भाई। गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154 आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। 154 4 गुणा में से भाग में आ जाएगा। 7 गुणा में 22 भाग में आर स्क्वायर 22 7 154। जो इसका वर्गमूल लेंगे तो आर हो जाएगी भाई 7/2। क्या करेंगे आर स्क्वायर का मान ये है तो इसका वर्गमूल हो गया 7 2 7 49। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर आप भाग देते हो तो त्रिज्या आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। प्रश्न में दिया हुआ है चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। 1/4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पृथ्वी का व्यास पता होना चाहिए। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया कि भाई पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का व्यास हमने मान लिया 2x इकाई। क्या मान लिया 2x इकाई। 2x इकाई है, यूनिट है। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या 2x/2 मतलब x इकाई हो जाएगी। यहाँ पे हम इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो पृथ्वी का व्यास जो है, हम देखो ये एक तरह से क्वेश्चन है, हम यहाँ पे तो सिर्फ हल कर रहे हैं इसको। पृथ्वी का व्यास तो बहुत बड़ा है, तो हम इसमें सिर्फ सेंटीमीटर मीटर ने लेकर के हमने इकाई मान ली। अब क्या कह रहा है, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो पृथ्वी का व्यास कितना भाई 2x, इसका 1/4 तो कितना आ जाएगा x/2। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी आएगी x/2 गुणा 1/2 मतलब x/4। अब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो चंद्रमा का क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का क्षेत्रफल। चंद्रमा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों ही गोलाकार हैं, गोले हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा आर पर चंद्रमा की त्रिज्या है x/4 गुणा x/4। पृथ्वी की त्रिज्या है x गुणा x, तो x कर जाएगा। तो क्या हो गया भाई 1/4 गुणा 1/4 मतलब 1/16 मतलब चंद्रमा का क्षेत्रफल और पृथ्वी के क्षेत्रफल का अनुपात 1:16 आएगा। चंद्रमा का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/16 गुना। आगे देखते हैं
प्रश्न नंबर 8, एक अर्धगोलाकार है जो स्टील का बना हुआ है, अर्धगोलाकार प्याला है, बाउल है, जिसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। अर्धगोलाकार प्याले की मोटाई, अर्धगोलाकार प्याले की मोटाई वो है भाई 0.25 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक त्रिज्या है आपके 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे को निकालना है बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई 2πr। अब हमें बाहरी निकालना है, त्रिज्या दी हुई आंतरिक। बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना तो त्रिज्या भी तो बाहरी चाहिए। तो बाहरी त्रिज्या कैसे आएगी? बाह्य त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या में आपको मोटाई जोड़नी पड़ेगी। आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई करोगे तब बाहरी त्रिज्या आएगी। 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर मतलब 5.25 सेंटीमीटर इसकी बाहरी त्रिज्या जाएगी। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय। सूत्र हो गया 2πr²। 5 का भाग देंगे 7 7 49, 7 5 35। जब इसको गुणा करेंगे 75 को 2 से तो आएगा 150। तो 2 संख्या के बाद लगा देंगे 1.5 गुणा 22 गुणा 5.25। तो 1.5 लिखो, तो इसको गुणा करो भाई 15। 1.50 को हम 1.5 पढ़ सकते हैं। तो 22 गुणा 1.5, 15 दूनी 30, 30 से 3 33, एक संख्या बाद पॉइंट फिर आगे 33। अब गुणा करेंगे 133 है तो 33 पंजे 115, 33 पंजे 165, 33 पंजे 165, 33 पंजे 165 तो हासिल क्या हो गए 16। 33 सकल 33, 33 दूनी 67, 67 और 10 76, 6 82, 8 165 और 8 173 0.25 वर्ग सेंटीमीटर का जाएगा क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। तो हमने 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 पढ़ी है। वो थी प्रश्नावली क्षेत्रफल से संबंधित। आगे हम पढ़ेंगे अगली जो प्रश्नावली होगी वो आयतन से संबंधित। आगे प्रश्नावली हमारी जो होगी वो होगी आयतन से संबंधित होगी। नई प्रश्नावली हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम अभी सिर्फ उसके सूत्र देख लेते हैं। तो हमने 13.1 में जो पढ़ा था घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था। घन व घनाभ, घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था। अब 13.5 में हम घन और घनाभ के आयतन के बारे में पढ़ेंगे, और इसका सूत्र मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र होता है भाई भुजा क्यूब। और घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन
सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इनका यूज़ लेकर प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।